हेलो स्टूडेंट, जे गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज ट्रेड थ्योरी में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग DC शंट जनरेटर के बारे में पढ़ा था। तो उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। आज आपको जो क्वेश्चंस कराएंगे वो होगा DC शंट जनरेटर का। तो क्वेश्चन क्या है इसको अभी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक लैप वुंड 4 पोल वाले शंट जनरेटर से 60 वाट के 40 बल्बों को 200 वोल्ट प्रदान किए जाते हैं यदि आर्मेचर प्रतिरोध का मान 0.1 ओम तथा फील्ड प्रतिरोध का मान 100 ओम हो तो क्या क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कुल आर्मेचर विद्युत धारा, प्रतिपथ आर्मेचर विद्युत धारा और कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है, हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या ज्ञात है, हमें क्या क्या ज्ञात है उसको हम लोग देखते हैं। क्या सबसे पहले लैप वाउंड है। लैप वाउंड में क्या होता है, A = P होता है, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया A क्या है P क्या है। तो और पोल कितना है, P = 4 है और लैप वुंड है, इसीलिए A = P = कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। लोड कितना दिया गया है, 60 वाट के 40 बल्ब। तो कितना वाट होगा, 60 वाट के 40 बल्ब कितना होगा, 2400 वाट। उसके बाद देखेंगे और क्या दिया हुआ है, सप्लाई कितना दिया जाता है, 200 वोल्ट प्रदान किए जाते हैं। तो ये प्रदान किए जाते हैं तो ये क्या है, VT टर्मिनल वोल्टेज कितना है 200। और क्या दिया हुआ है, आर्मेचर प्रतिरोध का मान, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है, 0.1 और फील्ड प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है, इसको RSH लिखते हैं या फील्ड प्रतिरोध RF लिख सकते हैं, एज जैसे आपको समझ में आता है। तो कितना दिया गया है, 100 ओम। तो ये सब गिवन है और साथ में ब्रश ड्रॉप का भी दिया गया है, कितना है 1 वोल्ट। तो हम लोग DC जनरेटर में इसमें कितना ब्रश यूज करते हैं, 2। तो कितना होगा ब्रश का ड्रॉप, उसको हम VB से डिनोट करेंगे, ड्रॉप ऑफ ब्रश। 2 ब्रश रहता है 1 वोल्ट का, कितना होगा 2 वोल्ट। तो ये है जो मुझे ज्ञात है, गिवन है। और हम लोग जानते हैं DC जनरेटर किस तरह कनेक्शन होता है। सबसे पहले उसका डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और कोशिश करेंगे उसी से सॉल्व करने के लिए। तो DC जनरेटर DC शंट का है। तो शंट में क्या होता है, आर्मेचर के पैरेलल में क्या होता है, हम लोग पैरेलली फील्ड को कनेक्ट करते हैं और यहाँ से 2 टर्मिनल निकलता है, उससे हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं। आर्मेचर है, ये फील्ड कॉइल है। अब इसमें पुट करना क्या क्या दिया हुआ, पोल दिया हुआ है, एज पोल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये है लोड है 60 × 40 कितना हो जाएगा, इतना वाट लोड है। टर्मिनल वोल्टेज कितना है, टर्मिनल वोल्टेज है 200 वोल्ट। इसका RA कितना है, RA है 0.1 ओम। RSH कितना है
RSH दिया गया है 100 ओम। उसके बाद ब्रश इसका ड्रॉप 2 वोल्ट। पूछा क्या क्या, कुल आर्मेचर विद्युत धारा, कुल आर्मेचर विद्युत धारा IA इधर जाएगा तो IL इक्वल टू ISH। हमको इस धारा को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो जनरली डायरेक्टली इसको कैसे नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उससे पहले मेरा लोड दिया गया है और फील्ड रेजिस्टेंस दिया गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, IL और ISH को निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे उस टाइम आपको बताए थे KCL को मैंने यूज़ किया था, तो क्या होता है IA इक्वल टू क्या हो जाएगा ISH प्लस IL। तो इसको पहले निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे, इसका ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा IA का वैल्यू आ जाएगा। तो IL इक्वल टू क्या होता है, IL इक्वल टू क्या होता है, कितना वाट, टोटल वाट बाय वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज सॉरी। तो ये कितना दिया गया है, वो टर्मिनल वोल्टेज 200 कितना होगा 12 एम्पियर। तो IL कितना आया 12 एम्पियर। अब नेक्स्ट निकालेंगे ISH। ISH को कैसे निकालते हैं, ISH को निकालते हैं टर्मिनल वोल्टेज बाय RSH। इसको हम V से भी नोट करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बाय RSH। हमको इसका निकालना होता है। RSH दिया गया है, वोल्टेज भी दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कितना है 200, RSH कितना है 100, कितना आया 2 एम्पियर। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये दोनों का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो मेरा क्या आएगा IA का वैल्यू आएगा। तो IA इक्वल टू भला IA इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 एम्पियर। ये कितना है 14 एम्पियर। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रति पथ आर्मेचर विद्युत धारा। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाय क्या, उसका पोल। तो चलिए निकालते हैं। सेकेंड, प्रति पथ आर्मेचर करंट, प्रति पथ आर्मेचर विद्युत धारा, प्रति पथ आर्मेचर विद्युत धारा इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3.5 एम्पियर। अब लास्ट में क्या निकालना है, कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल E का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, E का वैल्यू, E इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोगों ने EMF डेवलप का एक इक्वेशन पढ़ा था, E इक्वल टू P∅NZ/60A। इसे भी निकाल सकते हैं, बट इसे अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि ना फ्लक्स पोल तो पता है, ये भी पता है, ना स्पीड पता है, ना जेट पता है। तो इतना सारा वेरिएबल है जिसको पता नहीं है, तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए दूसरा क्या है, क्या करेंगे, कितना कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, कहाँ कहाँ कितना ड्रॉप हुआ, उसको हम ऐड कर देंगे तो मेरा कितना डेवलप हुआ वो पता चल जाएगा। तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर में ड्रॉप होगा IARA प्लस ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप को ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, टोटल हमको कितना EMF डेवलप हुआ वो मिल जाएगा। तो VT कितना है 200 प्लस IA कितना है
14, आर ए कितना है 0.1 प्लस वी भी 2 प्लस 1 वोल्ट पर 2 प्लस प्रत्येक 1 वोल्ट का। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा, ये है 200 प्लस यहाँ हो जाएगा 1.4 प्लस 2, 200 प्लस 1.4 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 203.4 वोल्ट। ये ई का वैल्यू आ जाएगा। तो ई में कितना डेवलप हुआ है 203.4 वोल्ट। इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया। अगर आपको ये क्वेश्चंस कैसा सॉल्व किया गया अगर समझ में नहीं आता है तो YouTube में जाइए और फिर से इसी वीडियो को रिपीट देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब और एक क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसी शंट जनित्र का लोड रहित अवस्था में वोल्टेज ड्रॉप 230 वोल्ट है और लोड सहित अवस्था में 220 वोल्ट है। उसका फील्ड प्रतिरोध 100 ओम है तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है। तो आर्मेचर करंट की गणना कीजिए। सबसे पहले इसका हम लोग शंट जनरेटर का फिगर ड्रॉ करते हैं, इस कनेक्शन कैसा है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी शंट जनित्र का लोड रहित अवस्था में जब लोड को कनेक्ट नहीं किया गया उस अवस्था में मेरा वोल्टेज कितना है 230। तो वो उस वोल्टेज में क्या है ईएमएफ डेवलप हुआ है, कितना है 230 वोल्ट। जब लोड को कनेक्शन कर देते हैं तो उसके बाद लोड सहित की अवस्था में कितना हो जाता है 240, मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू 220। उसका फील्ड प्रतिरोध इसका RSH कितना दिया हुआ 100 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम। देखते हैं RA इक्वल टू 0.1 ओम, RSH इक्वल टू 100 ओम। इतना क्या है गिवन है और हम लोग को बोला गया है कि निकालना क्या है आर्मेचर करंट IA का वैल्यू को निकालना है, मतलब कि इसका वैल्यू को निकालना है कितना आएगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि इसका निकाला था, उसका ISH का निकाला, IL का निकाला, उसका जोड़ दिया तो मेरा IA आ गया। बट इस केस में लोड कितना कनेक्टेड है, कितना वाट का, ये हमको पता नहीं है। इसीलिए और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक इक्वेशन है E माइनस VT इक्वल टू IA/RA। यहाँ से हम लोग IA का वैल्यू निकालेंगे। E दिया गया है, VT भी है और RA भी दिया गया है। तो मेरा क्या यहाँ से IA निकल सकता है? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। तो IA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं E माइनस VT डिवाइडेड बाय RA। चलिए पुट करते हैं 230 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट 0.1। तो यहाँ से कितना आया 10 डिवाइडेड बाय 0.1 इक्वल टू 100 एम्पियर।
ये आई ए का वैल्यू कितना आया, आई ए का वैल्यू आया 100 एम्पियर। इस तरह से बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चीज़ सीखेंगे।